समितिवार जो समितियां हैं भारतीय किसान संघ जिला इकाई रीवा के आह्वान पर, उसी के संबंध में अभी हम जिला अध्यक्ष और हमारे जो तहसील अध्यक्ष हैं उनसे बात करता हूं। मैं भूपेंद्र अग्निहोत्री, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ रीवा। अपना संगठनात्मक विषय को लेकर के मासिक बैठकें प्रत्येक तहसील में होती है, उसी के तारतम्य में यहाँ भी पूर्व से निश्चित था। क्योंकि अभी अभी हमारा एक त्यौहार होली है, उसको भी हमने इस बैठक में जोड़ा है। हमारे तहसील अध्यक्ष जी हैं श्री भूपेंद्र सिंह जी, आपकी अध्यक्षता में यह बैठक, मासिक बैठक का आयोजन होता है। जिला के प्रभारी हैं आप श्री चित्तभान सिंह जी। आप सबके मार्गदर्शन में जो भी विषय संगठन द्वारा ऊपर से आता है और नीचे से जो मिला तो आपके द्वारा ऊपर तक वो विषय जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ 3-4 विषय लगातार आ रहे हैं। किसान संगठन भी इस पर विचार कर रहा है कि हम कैसे भी शासन को भी और प्रशासन को भी, उसके बाद भी यदि हो सके तो हम यहाँ पर आंदोलन करके कैसे भी करके प्रशासन को कैसे भी करके हम उस समस्या का हल कराएं। उसमें प्रमुख रूप से जो पहला है, यहाँ पर पेयजल की समस्या बहुत गंभीर रूप ले रही है। नहर का निर्माणाधीन होना, वर्षों से लगातार निर्माणाधीन बताते रहे, पानी आज तक उसमें नहीं आ रहा है। संगठन द्वारा बार बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी अभी तक नहर अधूरी है और इस कारण से यहाँ पर पेयजल का संकट गहराता जा रहा है। दूसरा है, इसी समय जहाँ कहीं यदि बोर से लोग पानी निकालते हैं तो विद्युत विभाग सामने खड़ा है, हर जगह गांव-गांव जा करके बकाया बता करके और ट्रांसफार्मर से ही लाइट काट रहा है। कुछ अभी समस्याएं आई हैं, जैसे कि यदि किसान कहीं भी अपना अनाज का उत्पादन किया है तो खरीदी केंद्र वो प्रशासन अपनी सुविधा से कर रहा है। उनको जहां वेयर हाउस मिलेगा वहां वो करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों की सुविधा से, चूँकि आप हमारे सुविधा के लिए खरीदी केंद्र खोल रहे हो, तो हमारे सेंटर में जहाँ, जैसे रायपुर में सेंटर है, तो यहाँ पर खरीदी केंद्र होना चाहिए। यहाँ के किसानों को की भी मांग है। आप दूर क्यों भेज रहे हो? ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं पास में है तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं चलना चाहिए। इसके साथ ही जो आवारा मवेशी है, उनके साथ जंगली जानवर जुड़े हुए हैं। खेती कैसे करे किसान, आज ये स्थिति है। यदि कैसे करता भी है तो उसको लाभकारी मूल्य तो छोड़िए, समर्थन मूल्य ही नहीं मिल पा रहा है। केवल जो सरकार खरीद रही है उसको छोड़ के बाकी अनाज का उसको समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। किसान संघ ये चाहता है कि हम चूँकि किसानों के बीच में काम करते हैं, किसानों का नेतृत्व करते हैं, तो किसानों की सारी विषय को शासन को भी और प्रशासन को भी हम पहुंचाएं और शासन प्रशासन उसे गंभीरता से लेते हुए हमारे हर प्रत्येक विषय को समस्या का जो है निदान करे और हमें उसका लाभ मिले, उसकी सतत समीक्षा भी यहाँ पर प्रशासन करे। यही हमारी मांग है। इसी विषय को लेकर के हम आज बैठे हैं, चिंतन मंथन हो रहा है। आगे अगली रणनीति मिलेगी। अभी हम लोग प्रयास चाह रहे हैं कि एसडीएम साहब से मिलेंगे कि भाई कैसे भी हो, पेयजल का संकट है, उसको देखते हुए नहरों में पानी शीघ्र छोड़ा जाए ताकि यहाँ का जल स्तर उठे और लोगों को पेयजल के समस्या से निजात मिल सके। आप चूँकि जिला अध्यक्ष हैं, नहर में पानी लंबे समय बाद अभी छोड़ा गया है, जो कि फसल जो है तो बिल्कुल पकने के कगार में हुई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ माइनर नहरें जो कि गांव-गांव में होनी चाहिए, वो माइनर नहर की खुदाई नहीं हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, चूँकि आप किसान भारतीय किसान संघ से एक महत्वपूर्ण पद पर हैं? बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। यहाँ भी जहाँ कहीं अपना कार्यकर्ता भी मिलता है या हम लोग भी जाते हैं गाँवों में, तो उसके लिए पहली बात यही उठाई जा रही है कि हमारे यहाँ नहर तो है, लेकिन अभी तक वो उसका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। उसका मूल कारण है कि यहाँ वो अधूरा है, बन नहीं पाया है। इसी बात को लेकर के हम लोग बार बार 1-2 बार पिछले साल भी हम लोग घेराव किए थे बाणसागर कॉलोनी में जाके अधीक्षण यंत्र कार्यालय के सामने। वहाँ भी सब बाद तत्काल उन्होंने कुछ हल्के फुल्की समस्या को निदान किया था, जेसीबी वगैरह भेज करके, और 1-2 दिन के लिए पानी उन्होंने छोड़वाया था। अभी भी बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा नहीं अभी 3-4 दिन के लिए उन्होंने पानी छोड़ा, फिर रोक दिए, बोले नहीं निर्माणाधीन है, अभी हम बनवा रहे हैं। तो ऐसे में हमारा ये पक्ष है
कि कैसे भी हो अभी तो पानी ज़रूरी है। यदि आप निर्माणाधीन 10 दिन 5 दिन के लिए रोक देंगे निर्माण कार्य, उसको बाद में कर लें, अभी तो पानी छोड़ दें, ताकि पेयजल का जो संकट है वो केवल किसानी भर के लिए नहीं है, पूरी जनता के लिए है। अकेले किसान भर के लिए तो फसल की थी तो आपने उसको निपटा दिया, अब तो पूरी जनता के लिए आ गई है समस्या। तो अब तो कम से कम 10 दिन 5 दिन 15 दिन के लिए एक बार पूरा पानी छोड़िए, चारों तरफ पानी हो जाए, इसके बाद आप रोक करके तब निर्माण करें। आप चूँकि संघ में एक बहुत बड़े पद पर भी काम कर रहे हैं, जी जी, किसानों की जो ऐरा प्रथा है इसके बारे में आप कहते देखिए है क्या कि ये लोग कहते हैं कि किसान जो है वास्तव में सबसे निरीह प्राणी है आज के डेट में। जिस तरह से जानवर, हम खुद भुक्तभोगी हैं, आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ उपाध्यक्ष महोदय बैठे थे, रात को 12 बजे ब्रिज के नीचे बैठ करके और जानवरों का निरीक्षण किया जाता है, और 100 की संख्या में। आश्चर्य यह है कि सारे के सारे जानवर यहीं रहते हैं। बार बार एसडीएम साहब से कहा गया कि कम से कम इनकी व्यवस्था तो करा दीजिए, लेकिन वो जानवर की स्थिति वही है, और उसके वजह से कुछ लोग तो खेती करना बंद कर दिए, कुछ लोग करते हैं तो रात भर जगते हैं। तो अब कैसे काम चलेगा, ये बात समझ में नहीं आती। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये आवारा पशु जो नेशनल हाईवे में थे उसको तो हटवा दिया गया, और कलेक्टर महोदया ने कहा कि वहाँ से हटवा दीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जानवर यहाँ से जा रहे हैं उनको हटवाना, गाँव में खेत में आ गए हैं, सब खेत में आ गए हैं, उनके लिए कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे जानवर, हम लोग खेत में नहीं जाएंगे। और कितनी भी बाड़ी लगा दी जाए उसका निदान सिर्फ एक ही है कि इनकी व्यवस्था की जाए। दूसरी बात, नहर जो है 8 साल हुए ज़मीन का अधिग्रहण किए, अधिग्रहण के जो अधिकारी हैं वो एसडीएम साहब हैं। 8 साल से 7 ठेकेदार बदले गए हैं, और आज तक जो है हमको लगता है 3 किलोमीटर से ज़्यादा पानी नहीं गया है, और वो निश्चित रूप से हम लोग पीड़ादायक है। ज़मीन हम लोगों की ले ली गई, ठीक है, मुआवजा दिया गया, लेकिन इस आशा से हम लोगों ने ज़मीन दी थी कि इसमें पानी आएगा, फसल होगी और व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन वो काम बहुत दूर हो गया। इससे निराशा की भाव है। इसको अगर इस तरह से न किया गया तो सबसे बेहतर तरीका है कि उसको प्लान करा दिया जाए और हम लोग उसमें खेती करना शुरू कर दें। जो संगठन में विस्तार भी किए हैं गांव स्तर का, तो संगठन के ग्राम समिति का जो गठन हुआ है इसके बारे में क्या, अब वो हमारा क्या उद्देश्य है आपका? हाँ, किसान संघ का मेरा उद्देश्य ये है कि गांव-गांव में हमारे जो किसान बंधु हैं सब एकत्रित हों, एकजुट हों, उनका एक संगठन बने जिससे हमारे गांवों में जो भी समस्याएं हैं, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे आवारा मवेशी की हो, जो भी समस्या हो, उसके विषय में हमारे पूरे गांव के सब जब लोग किसान इकट्ठा होकर जब कोई बात एसडीएम साहब के सामने, कलेक्टर के सामने, प्रशासन के सामने जब रखेंगे तो उसका थोड़ा सा अलग असर दिखेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा किसान संघ जितना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके, और वो मजबूती हमको कहाँ से मिलनी है, गांव से मिलनी है। तो हम गांव में हम लोग अपना ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं कि हमारा संगठन गांव से शुरू हो और आगे। मिलन समारोह के अवसर पर भारतीय किसान संघ की ओर से यह कार्यक्रम रचा गया है। इसमें आपकी उपस्थिति भी रही है, और नो डाउट क्षेत्र के आप बहुचर्चित किसानों में से हैं। किसानों की मूलभूत समस्या पर आप हमेशा खरे उतरे हैं, तो मैं चाहूँगा कि किसानों के लिए ये संगठन जो काम कर रहा है वो किस प्रकार से। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो होली की आप सभी को शुभकामनाएं हैं, बधाई है। होली का त्यौहार है जो हम लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय कि आज सब इकट्ठे हैं। किसान की कई समस्याएं हैं जिनके बारे में आप भी जानते हैं। लावारिस मवेशी घूम रहे हैं, तो अभी जो सरकार की व्यवस्था है, कुछ सार्वजनिक बाड़ा बने हैं जो दूर दराज, उससे हम लोगों की समस्या नहीं हल हो पा रही है। तो लावारिस मवेशी अपनी जगह है। एक नहर बनी है यहाँ, वो भी आज 12-13 साल हो गया है, लेकिन अधूरी है।
उसकी न तो गुणवत्ता है और काम भी बड़ी धीमी गति से हो रहा है। कई बार हम लोगों ने अनशन प्रदर्शन किया, वो कहे भी काम हो रहा है, लेकिन वो भी संतोषजनक नहीं है। किसान परेशान है, पानी की समस्या है। अब फसल का काम तो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, लेकिन पेयजल का संकट गंभीर है। अगर पानी नहर में आता है तो थोड़ा बहुत वाटर लेवल मेंटेन हो जाता है, तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा ये है कि आए दिन जो बिजली की समस्या है, किसान परेशान है बिजली से, उसका कोई मापदंड नहीं है। एक तो बिजली की कटौती अपनी जगह है, लेकिन बिल अथाधुंध आ रहा है। कई बार लोगों ने कहा कि भाई बिल का वो करिए, ना तो मीटर लगे हैं, मनमानी बिल आता है, इससे भी किसान परेशान है। तो किसान बेचारे खेती का काम करते हैं और रात भर जागते हैं मवेशियों की सुरक्षा के लिए। हर जगह देखिए क्या है कि कोई चकबंदी तो है नहीं कि इकट्ठा खेती हो तो उसका हम व्यवस्था बना सकें, बाड़ी लगा सकें। अब चार जगह खेत हैं, कहीं 10 डिसमिल है, कहीं 50 डिसमिल है, कहीं 1 एकड़ है, उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती। किसान पूरी तरह परेशान है। अगर सरकार हर पंचायत में, अगर पंचायत स्तर पर व्यवस्था हो जाए तो मुश्किल से 10 या 8-10 मवेशी पंचायतें हिफाजत कर सकती, रख सकती है। किसान जो है या आवारा मवेशियों से मुक्ति पा सकता है। दूसरा ये है कि नहर में जितना खर्चा हुआ है, ये जो नहर अपने एरिया में चली है, इस समय अरबों रुपए खर्च हो गए हैं। कैसे हुआ? पहले तो मान लीजिए ज़मीन लिए, किसानों को वहाँ मुआवजा दिए, इसके बाद नहर का काम चला, उसकी पैचिंग का काम चला, लेकिन काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। इस सब में शासन प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि नहीं दे रहा है तो इस साल तो किसी तरह, अब तो रबी और खरीफ दोनों सीजन चले गए, गर्मी में हो गया, किसी तरह होगा। अगर 3-4 महीने के बाद इसमें गति नहीं आती है, इसमें सुधार नहीं होता है, तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन आगामी खरीफ रबी सीजन के पहले करेंगे, खरीफ के पहले। इसीलिए अब ये है कि किसान अंदर बेचारा परेशान है। फसल का कोई, अब इस समय जैसे ये खरीदी का है, आज लास्ट डेट है उसकी है, ये जो चना, मसूर, राई, तिलहन। अब किसी को ये, अब जो सर्वे हुआ है, गिरदावली कहते हैं, तो सर्वे के आधार पर अब किसानों को मालूम नहीं कि हमारे में किस में मसूर की खेती दर्ज है, कहाँ राई की दर्ज है, कहाँ चना की दर्ज है। बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, बता रहे हैं सर्वर डाउन है, तो वो भी परेशान है। चलिए, किसान संघ में, भारतीय किसान संघ में आप संभागीय का प्रभारी कार्यकारिणी में हैं, परिचय दीजिएगा। परिचय दीजिए। एक्चुअली क्या है कि मैं पहले यहाँ किसान संघ के जिले का मंत्री था। बीच में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो हम एक 7-8 महीने से निष्क्रिय हैं, जिस तरह से सक्रियता होनी चाहिए। लेकिन लोगों ने हमको संभाग की कार्यकारिणी में रख दिया है। अभी एक बार मीटिंग थी यहाँ रीवा में, तो गए भी थे। तो अब आगे क्या तय होता है, जो हमारी संभागीय कमेटी तय करेगी, जो दायित्व हमको देंगे, उस हिसाब से अपन काम करेंगे। किसान